everyone. So today we will going to start a new chapter. The name of the chapter is self-confidence. Yes, self-confidence. Confidence is not a destination, it is a journey. Let's begin this chapter to know more about it. Chapter 5, Self-confidence, Key to Success. Value talk. Believing in oneself and trusting in a higher power can help one overcome any obstacle and achieve greatness. तो अगर हमें खुद पर बिलीव है और हम ट्रस्ट करते हैं गॉड में, देन वी कैन ओवरकम आवर ऑब्स्टैकल्स. तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स बिहेविंग कामली बिकॉज यू हैव नो डाउट्स अबाउट योर एबिलिटी और नॉलेज. व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि कामली बिहेव करना और कोई भी डाउट नहीं है तुम्हें अपनी एबिलिटी को लेकर, अपनी नॉलेज को लेकर. इफ़ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंस कि आपको पता है कि आपको जो चीज़ की नॉलेज है, आपको पता है ये चीज़ हम कर सकते हैं, तो यू शुड बी श्योर अबाउट इट. अ सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन डज देयर वर्क करेक्टली एंड ऑन टाइम. जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसमें होता है वो अपने काम को सही करता है सही टाइम पर. दे नेवर फेल, वो कभी फेल नहीं होता. दे ऑलवेज अचीव्स सक्सेस, वो हमेशा सक्सेस को अचीव करते हैं. दे आर इन लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. उसकी रिस्पेक्ट भी होती है और उसको सब पसंद भी करते हैं. गॉड ऑल्सो प्रोवाइड्स देम विद मैनी प्लेजर्स, और गॉड भी उनको प्लेजर मतलब बहुत सारे सुख भगवान उनको देता है. नोबडी कैन चीट देम. अगर आप एक अच्छे ऑनेस्ट पर्सन हो तो कोई आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा. देयर एक्शंस आर प्रेज्ड बाय अदर्स, और आपके करे हुए हर अच्छे काम को प्रेज मिलेगी. दे अर्न्स नेम एंड फेम इन द सोसाइटी, और वो सोसाइटी में भी नाम कमाते हैं. दे आर रिवॉर्डेड बाय गॉड, और उन्हें गॉड भी रिवॉर्ड करता है. देयरफॉर वी ऑल शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट टू मेक आवर लाइफ परफेक्ट. तो अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाने के लिए वी शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट. रामन वॉज गोइंग टू अपीयर इन एग्जामिनेशन. रमन के एग्जामिनेशन थे. ही वर्कड वेरी हार्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन. उसके लिए बहुत मेहनत करी उसने. ही वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस इवन इफ द क्वेश्चन पेपर टर्न्ड आउट टू बी डिफिकल्ट. वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो सारे क्वेश्चंस कर लेगा अगर क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी आते हैं तो. एज ही एंटर्ड द एग्जामिनेशन हॉल एंड द क्वेश्चन पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, ही रिमेंबर्ड गॉड एंड रीड द क्वेश्चन पेपर. जैसे ही वो क्लास में एंटर हुआ, बैठा, क्वेश्चन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो उसने गॉड को प्रे किया और उसने अपना पढ़ना शुरू करा क्वेश्चन पेपर. ही फाउंड इट वेरी ईजी, उसको बहुत ईजी लगा. व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड, रमन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, और जब रिजल्ट्स आए तो वो फर्स्ट आया. Now let's review the situation. Raman went into the examination with full confidence. How did he acquire such confidence? अगर इसको हम दोबारा देखें, इस बारे में सोचें, वो एग्जामिनेशन में गया बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि उसको सब आता है, और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? फर्स्ट ही वॉज फुली प्रिपेयर टू फेस द सिचुएशन. सबसे पहली चीज उसने प्रिपरेशन कर रखी थी कि वो पूरी तरीके से उसको फेस करेगा सिचुएशन को. ही वॉज कॉन्फिडेंट टू आंसरिंग इवन द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. इवन वो कॉन्फिडेंट था कि कितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए मैं उसको आंसर करूंगा. सेकेंडली ही हैड कंप्लीट ट्रस्ट इन गॉड. उसको फेथ था भगवान में. ट्रस्ट इन गॉड एंड हार्डवर्क मेड हिम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस एनी पार्ट ऑफ द गॉड एंड हार्डवर्क मेड हिम कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस एनी पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन. भगवान में भरोसा और अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास से उसने उस एग्जामिनेशन को वो इजिली कर लिया. इट हैज बीन राइटली सेड, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट. ये कहा गया है कि भगवान पर विश्वास रख के सही काम करो. एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग बिलीफ इन गॉड एंड डिलिजेंस आर द ओनली कीज टू सक्सेस इन लाइफ. एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग सी बिलीफ अगर आप गॉड को रखना और डिलिजेंस, यही हमारे पास ऑप्शंस होते हैं एक सक्सेस के लाइफ में. यही हमारी सक्सेस की चाबी है. अ पर्सन पोजेसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन फेस एनी सिचुएशन. अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो आप हर सिचुएशन को फेस कर लोगे. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गांधी जीज नेम. आप लोगों ने गांधी जी के बारे में पढ़ा है. हैव यू एवर सीन हिज पोर्ट्रेट? कभी उनके पोर्ट्रेट को देखा है? ही हैड अ थिन एंड अ फ्रेल बॉडी. बहुत ही पतले और बहुत ही वीक सी बॉडी. ही वोर अ सिंपल क्लॉथ एंड अ शीट टू कवर हिज बॉडी. बहुत ही हल्के से सादे से कपड़े पहनते थे. ही एट डेट्स एंड ड्रैंक गोट्स मिल्क. वो बकरी का दूध पीते थे और डेट खाते थे. बट ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग things with thousands of able-bodied young men could not do. पर उनके अंदर कैपेबिलिटी थी वो सारी चीजें करने की जो एक अच्छे खासे इंसान में नहीं हो पाती. He had complete faith in God. उनका भगवान पर पूरा विश्वास था. Which gave him a sense of confidence, जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिला.
When some people in our country quarreled in the name of religion, he walked alone to propagate peace and brotherhood. जब कुछ लोग कंट्री में क्वारल कर रहे थे उनके नाम पर, रिलीजन के नाम पर, तो वो अकेले गए थे शांति का दूत बनकर, भाईचारा के लिए बढ़ाने के लिए, शांति बनाने के लिए उन्होंने खुद आगे बढ़ा था. पीपल लिसन टू हिम एंड स्टॉप्ड क्वारलिंग. लोग उनकी बात मानते थे और लड़ना बंद करते थे. In 1942, when British government tried to crush the Indians who were fighting for the independence of their country, Gandhi ji went along fast in prison. जब 1942 में ब्रिटिश ने इंडियंस को मारने की, उनको क्रश करने की बहुत कोशिश करी, तो जो लोग लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए, तो गांधी जी ने बड़े लंबे फास्ट पर वो गए थे जेल में. His confidence intrigued the British government, और उनके कॉन्फिडेंस ने उनको हरा दिया. When in 1947 India became a free country and British rule ended, and an Englishman very rightly remarked, a hungry fakir has thrown the English out of his country. तो 1947 में जब इंडिया फ्री हुई थी, ब्रिटिश का रूल खत्म हुआ था, और एक इंग्लिशमैन ने बड़ी एक रिमार्क करा था कि एक भूखा फकीर जो होता है उसने ही इन इंग्लिश ब्रिटिशर्स को इस कंट्री से बाहर किया है. हाउ डिड गांधी जी एक्वायर सच सेल्फ कॉन्फिडेंस? तो ये कहाँ से आया उनके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस? ही हैड अ फ्रेल बॉडी नो डाउट, बट हिज सोल वाज so pure and powerful that it could never accept defeat while he fought against injustice. भले ही वो बहुत ही पतले दुबले थे, वीक थे, लगते थे, लेकिन उनकी सोल उतनी ही प्योर थी और उतने ही वो पावरफुल थे कि वो जल्दी से हार नहीं मानते थे. दिस प्योरिटी ऑफ सोल केम फ्रॉम हिज फर्म इन फेथ. और ये प्योरिटी कहाँ से आती है? जब हमारा विश्वास भगवान में हो. गांधी जी लव्ड ऑल ऑफ गॉड्स क्रिएचर्स. गांधी जी भगवान के बनाए हुए हर क्रिएचर को प्यार करते थे. He respected all the religions equally. वो हर religion को बराबर respect देते थे. If you read his autobiography entitled My Experiments with Truth, you will find that if we struggle for a just a cause with the faith in God, we are sure to be victorious. उन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी जो थी उनकी My Experiments with Truth में ये लिखा है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो कि वो अगर हम स्ट्रगल करते हैं जस्ट के लिए, सही चीज के लिए, और भगवान पर हमारा विश्वास है, तो हम श्योर हम जीतेंगे जरूर. When we are confident that we can do certain tasks, we have won half the battle. जब हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये काम हम कर लेंगे तो आधी बैटल तो हम तभी जीत लेते हैं. इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस इन ऑर्डर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. दूसरे वर्ड्स में अगर हम बात करें तो हमारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. अदरवाइज वी विल कंटिन्यू टू फियर एंड विल नॉट डू थिंग्स राइट. क्योंकि नहीं तो हम हमेशा डरते रहेंगे और चीज़ें सही नहीं करेंगे. Sometimes a person attains success after several defeat. कई बार एक इंसान को सक्सेस बहुत ही मेहनत के बाद, बहुत चैलेंजेस को फेस करके मिलती. यू मे आस्क व्हाई सच फेलियर्स defeat सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब आप लोग ये सोचेंगे कि क्यों ये इतनी सारी जो फेलियर्स जो हैं के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों? यू मस्ट हैव रीड द स्टोरी ऑफ अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन. द्रोणाचार्य, द कमांडर ऑफ द कौरव आर्मी, gave his army a special formation called चक्रव्यूह. आप लोगों ने अगर अभिमन्यु की कहानी पढ़ी हो, जो अर्जुन के बेटे थे, द्रोणाचार्य थे जिन्होंने कौरवों को शिक्षा प्रदान करी थी, कमांड किया था, उनकी आर्मी को एक स्पेशल फॉर्मेशन दी था, दैट वाज अ चक्रव्यूह. अभिमन्यु, अ lad of 13, knew how to enter this formation, but he did not know how to come out of it. तो अभिमन्यु को 13 साल का कुल था, तो उसको पता था कि कैसे इस फॉर्मेशन में एंटर करना. उन्होंने जो चक्रव्यूह बनाया उसमें उस चक्रव्यूह के अंदर एंटर करने का तरीका तो उसको पता चल गया था कि कैसे उसको फॉर्मेशन में एंटर करना है, लेकिन उससे बाहर निकलने का नहीं. स्टिल ही एंटर्ड द फॉर्मिडेबल फॉर्मेशन. पर उसके अंदर कॉन्फिडेंस था कि वो निकल के जाएगा, तो वो तब भी एंटर करा. अ पिक्चर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, द ब्रेव लैड किल्ड मेनी वॉरियर्स ऑफ कौरव आर्मी. और उनकी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ने बहुत सारे कौरव के आर्मी को उन्होंने जंग में मारा. When the Kauravas were facing defeat at his hands, many warriors attacked Abhimanyu from all sides, resulting in his death. और जब कौरव्स को लग रहा था कि वो हार रहे हैं, तो उन्होंने चारों तरफ से उसको घेर लिया और वो मार दिया. Would you call this a defeat or a victory? तो आप इसको हार कहोगे या जीत? If someone else dies while struggling for a cause, they become immortal. अगर बिना स्ट्रगल, अगर कोई मर जाता है स्ट्रगलिंग करते हुए एक सही चीज के लिए, वो इमॉर्टल कहलाते हैं. They will be called victorious. वो हमेशा जीतते हुए माने जाते हैं. While doing some great service in the name of one's country, death takes the form of a sacrifice.
अगर हम अपने देश के लिए एक अच्छे कॉज के लिए लड़ाई कर रहे हैं और अपनी लाइफ सैक्रिफाइस हो जाती है, तो दैट इज अ विक्ट्री। वो एक सैक्रिफाइस माना जाता है, ना कि डेथ। रानी लक्ष्मीबाई फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी। वॉज इट पॉसिबल टू फेस अ पावरफुल एनिमी विद द हेल्प ऑफ ओनली फ्यू सोल्जर्स? क्या ये पॉसिबल था कि एक पावरफुल एनिमी को फेस करना, वो भी कुछ ही सोल्जर्स के साथ? नो, इट वॉजंट, नहीं। इवन देन शी फॉट एंड लेड डाउन हर लाइफ। लेकिन वो लड़ी, जब तक उनके अंदर ताकत थी वो लड़ती गई और जीत भी, और उन्होंने अपनी लाइफ गंवा दी। So the enemy might say she was defeated, but would you call it defeat? लो, दुश्मन तो कहेगा कि हार गई, पर ये डिफीट नहीं हुई। This is why she is still remembered as one of the greatest patriots. इसी कारण से आज तक वो जानी जाती है पेट्रियट्स में, देशभक्त, देश प्रेम के लिए जानी जाती। Moral of the story: self-confidence coupled with hard work and faith in God is essential for achieving success and overcoming challenges in life. अगर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है and along with कि आपको फेथ है भगवान में, तो ये ज़रूरी होता है आपको सक्सेस अचीव करने। Now let's do the exercise. Darken the correct option. How did Raman perform in his examination? He stood first in class. What gave Gandhiji his sense of confidence? His complete faith in God. What formation did Abhimanyu enter during battle? Chakravyuh. What is the key to success in life according to the story? Hard work and trust in God. How is Rani Lakshmi Bai remembered as one of the great patriots? Now let's do fill in the blanks with the words given below. Self-confidence means behaving dash because you have no doubts about your ability or dash. Self-confidence means behaving calmly because you have no doubts about your ability or knowledge. Raman was dash to answer all the questions even if the question paper turned out to be dash. Raman was confident and difficult. Dash had complete dash in God which gave him sense of confidence. Gandhiji had complete faith in God. Abhimanyu entered the dash Chakravyuh formation. Did not know how to come out of it. In dash, Gandhiji went on for long fast in the prison, 1942. The dash fought against the dash government and remembered as one of the greatest dash. Rani Lakshmi Bai fought against the British government, greatest patriot. Now take right for the true and cross for the false statement. A self-confident person never fails. Correct. Gandhiji had a strong and muscular body. False. Raman was unprepared for examination. Wrong. Abhimanyu knew both how to enter and exit the Chakravyuh. Wrong. Rani Lakshmi Bai is considered as a failure. Wrong. Trust in God and hard work are essential for success. Correct. Now let's do the complete the words. First is confidence, success, quarrel, fought, victory, struggle. Now let's do match the following. Now the first is Raman. He was stood first in class. Gandhiji, frail body but pure soul. Abhimanyu, Chakravyuh. Rani Lakshmi Bai, greatest patriot, and success, trust in God and hard work. I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and we'll meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.